गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का भरपूर स्वागत है आपका अपना चैनल फ़ोन पे मैथमेटिक्स पर। और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे परसेंटेज को, जिसमें पार्ट 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे 2 कॉन्सेप्ट को और 4 टाइप्स को। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से जो भी पार्ट 1 को देखे होंगे लगभग चीज़ समझ आए होंगे। और इस वीडियो को वैसा कोई भी मेरे भाई देख रहे हैं जो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पार्ट 2 में जो क्वेश्चन कराएंगे वो समझ नहीं आएगा, समझ इसमें भी आएगा। लेकिन केवल क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है सबसे पहले उसका कंसेप्ट जानना ज़रूरी है कि परसेंटेज होता क्या, इसका बेसिक रूल है क्या, वो आपको पार्ट 1 में ही मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 को पढ़िएगा, उसके बाद पार्ट 2 को पढ़िएगा। पार्ट 1 में तो 4 टाइप पढ़ चुके थे। पार्ट 2 में लिखिएगा टाइप 5। टाइप 5 देखिए, अब टाइप 5 में किस प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें बहुत व्यवहारिक प्रश्न है, आपसे वो हरदम रूबरू होने वाला। देखिए, इसमें प्रश्न होंगे कि बाज़ार में किसी वस्तु का मूल्य 25% से कम हो गया तो हम खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ा दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। एक बार और प्रश्न को सुनिए। इसमें प्रश्न बनेगा कैसे कि बाज़ार में किसी भी आर्टिकल का मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य X% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि जो खर्च होता है वो अपरिवर्तित रहे। इसमें का पहले कंसेप्ट को लिखिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते चलिए। कंसेप्ट है ये टाइप 5 का कि किसी वस्तु का मूल्य X% से बढ़ जाता है तो इस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए ताकि खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। देखिए, समझिएगा पहले इस कंसेप्ट को कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो पेट्रोल हो, दाल हो, चावल हो, कपड़ा हो, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु में X% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके खपत में हमको खर्च को अपरिवर्तित रहे, खर्च को बढ़ाना नहीं है। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो ये बेसिक सा बात है कि हम उसके खपत को कम कर देंगे तो खर्च अपरिवर्तित होंगे, खर्च में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। इस प्रकार के आपके पूरे जीवन काल में जहाँ भी आपको इस प्रकार की प्रश्न दिखे उसे देखिएगा कैसे किया जाता है। इसका फॉर्मूला है X/100 ± X × 100। देखिए, ये प्लस माइनस का अर्थ क्या है। जहाँ भी इतना को देखना है, मूल्य X% से बढ़ा, जहाँ भी मूल्य वृद्धि हो, मूल्य में जहाँ भी वृद्धि हो तो वहाँ पे प्लस में लिखेंगे और जहाँ कमी हो वहाँ माइनस में लिखेंगे। एक बार और इस बात को समझिएगा। इसी टाइप पे, इसी कंसेप्ट पे, इस पे का सभी प्रश्न बनेंगे। इसमें कितने ढंग से प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो सभी को हम कराएंगे। जहाँ भी आपके जीवन काल में अगर ऐसा प्रश्न आए कि एक का दाम बढ़ रहा है तो दूसरे को कितने प्रतिशत से कम कर दें ताकि तीसरा चीज़ अपरिवर्तित रहे, आपको प्रश्न ऐसा जहाँ भी दिखे उसे इसी टाइप से बनाइएगा। X/100 ± X × 100। देखिए, प्लस माइनस का अर्थ ये हम लिखे हैं कि जहाँ भी बोलेगा वृद्धि हो रहा है, X% बढ़ जाए, वृद्धि हो रहा है तो इसको प्लस में लिखेंगे, और जब कमी बोले तो इसे माइनस में लिखेंगे। देखिएगा इसमें का प्रश्न
प्रश्न पे और सभी बातें क्लियर हो जाएंगे। लिखिएगा मेरे साथ साथ प्रश्न। लिखिए कि पेट्रोल के मूल्य में, प्रश्न संख्या 1 है, पेट्रोल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। प्रश्न देखिएगा, पेट्रोल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ा दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसे समझिएगा कि जब भी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो खपत को हमें ऑब्वियसली सी बात है कि हमको कम करना पड़ेगा, तभी खर्च अपरिवर्तित रहेंगे। इसमें का प्रश्न देखिएगा बनेगा कैसे, सेम वही फार्मूला लगाना है, 1/100। यहाँ पे देखिए 20% की कमी हुई या वृद्धि। अगर बात कमी का हो तो माइनस लिखेंगे, अगर जब बात वृद्धि का की जाए तो इसे प्लस में लिखेंगे। देखिए इसमें 20% का कमी हो रहा है, यानी कि -1 × 100। ये सभी इस प्रकार के दुखों का इलाज है। ये जहाँ भी आपको एक डाटा दिखे वृद्धि या कमी होती हो, दूसरे में फिर वृद्धि या कमी पूछती हो, ताकि तीसरा अपरिवर्तित रहे, इसी सूत्र पे बनाएंगे, इसी फार्मूला पे बनाएंगे। देखिए इसमें x का मतलब क्या है, जो हम इस प्रश्न में जो डाटा दिए हैं, डाटा देखिए 1 दिए हैं 20%, इसमें x भी 1 है। देखिए x के जगह पे 20/100, इसमें देखिए 20% की कमी, यानी कि माइनस में 20% में पूछा तो गुना में 100, यानी कि 20/100 में से 20 घटाएंगे 80, गुना में 100। 20 से कम 20, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 25 चौका 100, आंसर होगा 25%। इसे एक बार समझिएगा कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसे अगर हम 25% से उसके खपत में बढ़ा दें तभी खर्च अपरिवर्तित होंगे। ये उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। फर्स्ट टाइप का समझिएगा केवल। अब इसके अगला जो हम क्वेश्चन देंगे उसे आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन होगा कि दूध के मूल्य में 25% की, दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। प्रश्न इस प्रकार से है कि दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत से कम कर दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए इसमें भी डाटा 1 दिया है, पहला वृद्धि बोल रहा है, दूसरे को कम करना है ताकि तीसरा पे किसी प्रकार का अंतर ना पड़े। इस पे भी सेम वही एप्लीकेबल होगा। देखिए 25 है तो 25 x का मान 25 था बटा, देखिए x 25% का वृद्धि हुई तो 100 में 25 को जोड़ देंगे, वृद्धि होगी तो 100 में 25 को जोड़ देंगे। प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना में 100। देखिए इसे सॉल्व किया जाएगा, 25/100 में 25 जोड़ेंगे 125,
प्रतिशत में पूछा तो गुना 100, 25 से कम 25, 25 पचे 125, 5 से कम 5, 20 पचे 100, आंसर होगा 20%। दूध के मूल्य में अगर बाज़ार में दूध के मूल्य में बाज़ार में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसे उसके खपत में हम दूध के मूल्य में 25% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में हम 20% की कमी कर देंगे तो भी खर्च अपरिवर्तित रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। देखिएगा, अब इसमें बात सेम है, कंसेप्ट एक ही है, लेकिन इसमें शब्दावली को चेंज कर दिया जाएगा। उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम सभी टाइप को बता देंगे। देखिए, इसमें और किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ये तो किसी वस्तु वाला हो गया। इसमें कुछ इस प्रकार से सवाल होते हैं कि x, y से 25% अधिक है, 25% अधिक है। x y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए, इस प्रकार के सवाल हैं कि x y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिएगा, इस प्रश्न को भी सेम उसी टाइप पे बनाएंगे, उसी के कंसेप्ट पे बनाएंगे। इसमें भी वही फार्मूला एप्लीकेबल होगा। x 100, यहाँ पे 25% का वृद्धि हुई या कमी, वृद्धि अधिक है यानी कि वृद्धि हुई। जब भी वृद्धि होगा तो प्लस x गुना 100। देखिए, x है तो x, 100 है तो 100 प्लस x का मान इसमें कितना दिया है 25, यहाँ पे x का मान आप रख लीजिएगा। 25 है तो 25 बटा 100 था तो 100 प्लस x का मान 25 था तो 25 गुना में 100, 25 बटा 100 में 25 जोड़ेंगे 125 गुना में 100, 25 से कम 25, 25 पचे 125, 5 से कम 5, 20 पचे 100, आंसर होगा 20%। आंसर होगा 20%। ये भी बात आप लोगों को समझ आई होगी। और हर एक क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखते चलेगा, इतना तो आप हर एक कोई कर ही सकते हैं। अब एक बार इस टाइप को समराइज कर लेते हैं कि ये एप्लीकेबल कब कब होंगे। आप ये गरीब मानसिकताओं की तरह बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि हम जितने प्रश्न बताए हैं ये टाइप उसी पे एप्लीकेबल होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं हमने आपको बताया है। हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस टाइप को तब एप्लीकेबल करेंगे, इस टाइप को तब एप्लीकेबल करेंगे जब एक डाटा बढ़ती हो, एक डाटा बढ़ रहा हो तो दूसरे को कितने से कम कर दें ताकि तीसरे पे कोई फ़र्क ना पड़े। एक बार और सुनिएगा इस बात को। इसमें बोल क्या रहा है कि मानते हैं पहला का कमी हो तो दूसरे को कितने से बढ़ा दें ताकि तीसरे पे किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। जहाँ भी आपके जीवन में ऐसे प्रकार के सवाल दिखें उसे इसी टाइप पे बनाते हैं जो टाइप 5 में हम आपको बताए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि टाइप 5 समझ आया होगा। अब आगे देखिएगा आप टाइप 6 में किस प्रकार से प्रश्न होंगे। टाइप 6 हम लोगों ने तो टाइप 5 में पढ़ा है कि एक बढ़ रहा था तो दूसरे को कितने से कम कर दें ताकि तीसरा पे किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। लेकिन टाइप 6 इसी का उल्टा है। इसमें मूल्य भी बढ़ेगा, खपत भी बढ़ेगा, तो पूछेगा वो आपसे कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। एक बार और समझिएगा, टाइप 6 में प्रश्न बनेंगे कि मानते हैं पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तथा खपत में भी 10% की वृद्धि हुई। पेट्रोल के मूल्य में तो 20% की वृद्धि हुई तथा उसके खपत में 10% की वृद्धि हुई, तो पूछेगा कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इसमें लिखिएगा, इसमें का कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट होगा दो चरों का परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। दो चरों का परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। जहाँ भी ऐसी दो डाटा दी हो
कि पहला भी बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, तो तीसरा कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। जहाँ डाटा 1 दिया हो वहाँ पे हम वो एप्लीकेबल करेंगे टाइप 5 वाले को, और जहाँ डाटा 2 दिया हो कि पहला भी बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, तो तीसरा कितना प्रतिशत से बढ़ेगा, वह हम लोग टाइप 6 को एप्लीकेबल करेंगे। देखिएगा इसमें का प्रश्न, अगर 2 चरों का परिणामी प्रतिशत परिवर्तन जहाँ भी 2 चरों में वृद्धि या कमी दे, उसे इसी टाइप पे, इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। वो हम फार्मूला लिख रहे हैं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। डरिएगा नहीं किसी प्रकार का, ये उतना तो खराब दिख नहीं रहा है, देखने में भी ठीक लग रहा है। देखिएगा किताबों में आप देखिएगा तो सेम इसी चीज़ का 4 फार्मूला देगा, लेकिन हम लोग 4 फार्मूला को लिखेंगे नहीं, हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे इसमें कहना क्या चाहता है। इसमें हम प्लस तब लिखेंगे जब किसी मूल्य में या खपत में वृद्धि होता हो। जब भी वृद्धि होगा तो हम बात को प्लस में लिखेंगे, जब भी कमी होगा तो बात को हम माइनस में लिखेंगे। जब भी वृद्धि होगा तो प्लस में लिखेंगे और कमी होगा तो माइनस में लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें इधर लिख देते हैं, वृद्धि होगा तो हम प्लस में लिखेंगे, कमी होगा तो हम माइनस में लिखेंगे। जैसे हम बोले इस टाइप में कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो प्लस में 20, पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तथा खपत में भी 10% की वृद्धि हुई, तो फिर वृद्धि हुई तो प्लस में 10। अब देखिए प्लस और प्लस, प्लस प्लस प्लस, उसके बाद देखिए x इंटू वाई, एक्स के जगह पे 20 था, वाई के जगह पे 10 था, तो 20 गुना 10 बटा में 100। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपके सामने रहता है। ये इस टाइप पे है। अगला, इसमें तो दोनों वृद्धि दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि पहला वृद्धि हो दूसरा कमी हो। पहले में वृद्धि होता हो तो प्लस एक्स, दूसरे में कमी होता हो तो माइनस एक्स। देखिए एक्स के पहले प्लस है और वाई के पहले माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, और फिर एक्स इंटू वाई बाई 100। ये दूसरा फार्मूला है। इतना लिखना नहीं है, हमको केवल कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए तीसरा आपको इस प्रकार से सवाल दे सकता है कि पहला में x% की कमी हो, दूसरा y% से बढ़े तो माइनस प्लस माइनस, कमी होगा तो माइनस में, वृद्धि होगा तो प्लस में, और फिर से माइनस प्लस माइनस x इंटू वाई बाई 100। ये तीसरा है। पहला ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है। चौथा, ऐसा भी तो हो सकता है जो दोनों डाटा जो दिया हो वो कमी में दिया हो, तो उसके लिए देखिएगा दोनों ही माइनस में लिखेंगे। x% कमी हो तो माइनस एक्स, फिर y% की कमी हो तो माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस x इंटू वाई बाई 100। ये 4 फार्मूला हैं, लेकिन हमें इन तीनों में से कोई भी लिखना नहीं है, ना ही याद करना है। हमको केवल इसको याद कर लेना है और इसके कंसेप्ट को समझना है। जब भी वृद्धि होगा तो हम बात को प्लस में लिखेंगे, और जब भी कमी होगा तो हम बात को माइनस में लिखेंगे। देखिएगा इसमें का हम कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, साथ साथ आप लोग भी लिखते चलेगा। ये हम मिटा देते हैं, हमको केवल इसी की ज़रूरत थी, ये हम केवल बताने के लिए था। इसमें का प्रश्न एक लिखिएगा, पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होता है, तथा इसके खपत में भी 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए इसका परिणामी परिवर्तन
परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन कितनी होगी, कितनी होगी। देखिएगा, पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तथा इसके खपत में 10% की वृद्धि होती है। तो बताइए इसके ये लिखा रहेगा परिणामी प्रतिशत परिवर्तन कितना क्या होगी, या फिर ये भी लिख सकता है कि इसके खर्च में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए इसको सेम इसी टाइप पे एप्लीकेबल करेंगे। ये पहला डाटा 20 है, हम पहले को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। इसमें भी 2 डाटा है, इसमें भी 2 डाटा है। पहले को x मानते हैं, दूसरे को y। देखिए x% की वृद्धि होती है, जब भी वृद्धि दे तो प्लस में 20, वृद्धि दे तो प्लस में 20। दूसरा 10% की फिर से वृद्धि होती है, यानी कि फिर से प्लस में 10। अब इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस 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 20 गुना 10 बटा में 100। आप इसी को हल कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए 20 है तो 20 प्लस 10 है तो 10, 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। उसके बाद प्लस था तो प्लस, 2 एकम 2, अब तीनों को जोड़ लेंगे, 20 10 30, 30 2 32% आंसर। ये बात समझ आई। देखिएगा एक बार और इसे मैं बता देता हूँ। इस टाइप को हम तभी एप्लीकेबल करेंगे, इस टाइप को हम तभी एप्लीकेबल करेंगे जब 2 डाटा दिया हो, जब डाटा 2 दिया हो। पहला भी मानते हैं, पहला भी बढ़ता है, दूसरा भी बढ़ता है, तो तीसरे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक तो ये हो सकता है, या फिर पहला बढ़ता हो दूसरा घटता हो, तो तीसरे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये दूसरा था। ऐसा भी बन सकता है कि पहला घटता हो दूसरा बढ़ता हो, तो तीसरे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। चाहे इस चौथा बन सकता है कि दोनों घटता हो, तो तीसरे में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ये तो हमने देख लिया एक सवाल इस पे कि पहला भी बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, पहले में भी 20% की वृद्धि हुई, उसके दूसरे में भी 10% की वृद्धि हुई। तो इसका परिणामी प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। डाटा 2 दिया है तो इसमें हम इसी टाइप को एप्लीकेबल करेंगे। ये तो प्रश्न 1 थे। प्रश्न 2 को देखिएगा, ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन 2 को देखिएगा। 2 में हो सकता है कि सब्जी के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है तथा सब्जी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तथा इसके खपत में 20% की कमी होती है तो इसका परिणामी परिवर्तन क्या होगा। परिणामी परिवर्तन क्या होगा। देखिएगा इसमें प्रश्न किस प्रकार से है। सब्जी के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि होती है तथा इसके खपत में भी, सब्जी के तो मूल्य में एक तो वृद्धि हुई और इसके खपत में 20% की कमी हुई, तो तीसरा पूछ रहा है इसका परिणामी परिवर्तन क्या होगा। यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए यहाँ भी डाटा 2 दिया है, एक तो डाटा ये है और दूसरा डाटा यहाँ दिया है। जब भी 2 डाटा दिया हो आपके मन में ख्याल में यही आनी चाहिए कि 2 डाटा के जब भी प्रश्न देंगे हम इस फार्मूला पे बनाएंगे। देखिए पहला हम x को मान लेते हैं, दूसरा y को मान लेते हैं। 25% की वृद्धि हुई, यहाँ पे जब वृद्धि होगी तो प्लस में लिखेंगे। 25% की वृद्धि हुई यानी कि प्लस में 25
होगा। दूसरा 20% की कमी हुई, कमी जब भी बोले तो माइनस में 20। अब देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस और माइनस, माइनस 25 गुना 20 बटा 100। सेम वैसे ही है, x की जगह पे x रखें, y की जगह पे y रखें। इसमें प्लस 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 होता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होगा। x के जगह पे 25, y के जगह पे 20 बटा में 100। अब इसको हम केवल सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25। इधर देखिए 25 में से 20 घटेगा, 25 में से 20 घटेगा, आंसर 5 होगा। और इधर माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5। देखिए 5 में से 5 घटा, आंसर होगा 0%। इसका अर्थ है, ये 0% का अर्थ कि इसमें ना ही वृद्धि होगी, इसके खर्च में ना ही वृद्धि होगी और ना ही कमी होगी। सब्जी का मूल्य 25% से बाज़ार में बढ़ गया है, तो हम इसे खाना 20% से कम कर दिए हैं, तो हमारे खर्च पे 0% का प्रभाव पड़ेगा। 0% यानी कि जितना पहले लगता था, मानते हैं पहले 100 रुपया लगता था, तो अभी भी 100 रुपया लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो तो 25% से बढ़ाया है, वो अपना मूल्य बढ़ाया है। तो हम भी तो खाना 20% से कम कर दिए हैं, ये 25% से तो अपना मूल्य बढ़ाया, तो हम खाना भी 25% से कम कर दिए, तो उसके खर्च पे 0% का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ना ही खर्च बढ़ेगा और ना ही खर्च घटेगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, इसी टाइप का प्रश्न लिखिएगा। आयत के लंबाई में 20% की कमी कर दिया गया। आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दिया गया तथा इसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। इसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। देखिए ये तो एक आयत है, बोल रहा है इसके आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाता है। आयत की लंबाई में 20% कम कर दिया जाता है, मानते हैं यहाँ तक कर दिया गया। पहले इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक था, अब उसको 20% कम कर दिया गया, यानी कि यहाँ तक हो गया, मान लेते हैं। फिर उसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। ये चौड़ाई यहाँ तक था, इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि अब हो गया ये आयत, ये हो गया। अब पूछ रहा है कि पहले के क्षेत्रफल में, पहले यहाँ से यहाँ तक था और अब के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, वो निकालना है। देखिए यहाँ पे भी डाटा 2 दिया है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इसके तीसरे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ये पूछा है। जहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे यही टाइप एप्लीकेबल होगा। देखिए एक्स वाई, पहले को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं, ठीक है। पहला 20% की कमी, यानी कि माइनस में 20%। जब भी कमी बोले तो आंसर को माइनस में लिखना है। 20% की कमी यानी कि माइनस में 20, उसके बाद 10% की वृद्धि, ये वृद्धि हुई तो प्लस में 10। अब देखिए माइनस प्लस, माइनस और प्लस, माइनस, अब फिर से x इंटू वाई, यानी कि 20 गुना 10 बटा 100। 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे। अब देखिए 20 के आगे माइनस है और 10 के आगे प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है। इधर लिख लीजिएगा, अगर वैसे कोई भी बच्चे हैं जिनको नहीं याद है वो लिख ही लीजिएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है,
माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब दोनों एक ही हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो आंसर प्लस में होगा। और जहाँ भी एक दूसरा का हो कि प्लस माइनस माइनस प्लस दोनों मिल के हो, माइनस प्लस दोनों हो, वहाँ पे आंसर माइनस होगा। और जहाँ दोनों एक ही हो, माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो आंसर प्लस में ही होगा। देखिए 20 के आगे माइनस है, 10 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 20 में से 10 घटाएंगे, आंसर होगा 10। अब देखिए 10 में और 20 में कौन बड़ा है? 10 में और 20 में 20 बड़ा है, 20 के आगे माइनस है तो आंसर के आगे भी माइनस होगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है? 10 के आगे भी माइनस है और 2 के आगे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी कि 10 और 2 12। 10 में 2 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस है तो आंसर के आगे भी माइनस प्रतिशत, माइनस 12%। अब एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम में देगा तो वो ऑप्शन के साथ देगा। इसमें मानते हैं ऑप्शन ये रहेगा, ए 4 ऑप्शन सब में देते हैं, बी सी डी, ये केवल 12%, ये भी 12%, ये 10%, ये 10%। प्रश्न ऐसे कभी नहीं देंगे, ऑप्शन आपको कभी ऐसा नहीं देगा। बोलेगा 12% की वृद्धि, 12% की कमी, 10% की वृद्धि और 10% की कमी। ऑप्शन आपको ऐसे दिया रहेगा, दुख तो बढ़ना ही है, बढ़ता ही है। देखिए ए में था 12% की वृद्धि, बी में था 12% की कमी, सी में था 10% की वृद्धि और डी में था 10% की कमी। यहाँ तो ये तो हम बात कह सकते हैं कि 12% ही आंसर होगा, यानी कि या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। 12% इन्हीं दोनों में है, ये तो 10% होगा नहीं, ये तो आप एकदम जानते होंगे, कन्फर्म होंगे। आंसर जब 12% आया तो या तो ए हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ पे एक वृद्धि में दिया है और एक कमी में दिया है। ऐसी कोई दुख की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, एक याद रखिएगा, जब भी आपका रिजल्ट उत्तर, जब भी आपका उत्तर माइनस में हो तो कमी होगा, जब भी आपका उत्तर माइनस में आता हो तो कमी होगा, और जब भी आपका उत्तर प्लस में आता हो तो ये वृद्धि होगा। जब भी आपका उत्तर प्लस में आए तो वो वृद्धि होगा, जब माइनस में आए तो कमी होगा। देखिएगा यहाँ पे ये आंसर किस में आया है? माइनस में आया है, माइनस 12% है या नहीं? तो देखिए जब भी आंसर माइनस में होगा तो कमी होगा या वृद्धि? कमी, एकदम याद रखिएगा। माइनस में आंसर आए तो कमी होगा, प्लस में आंसर आए तो वृद्धि होगा। अब यहाँ पे देखिए आंसर ए होगा कि बी होगा? यहाँ पे पहला में तो दिया 12% की वृद्धि, यहाँ पे आंसर माइनस में वृद्धि तो होगा नहीं। ये आप एकदम कंफर्म है ना कि वृद्धि नहीं होगा। अगला 10% तो कतई नहीं हो सकता, ये तो सोच भी नहीं सकते हैं कि 10% होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर आया है 12, तो 10% तो होगा नहीं। अब देखिए 12% का वृद्धि नहीं हुआ, 12% का कमी भी ऑप्शन में है, 12% का कमी। देखिए 12 माइनस में है या प्लस में? माइनस में, तो आंसर ये ऑफकोर्स माइनस 12% की कमी होगा। ये बात मानते हैं कि आपको समझ आया होगा। ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है। पहला तो हम इसमें ये कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जब भी वृद्धि होता हो तो हम प्लस में लिखेंगे, जब भी वृद्धि हो तो हम प्लस में लिखेंगे, और जब भी कमी हो तो आंसर को हम माइनस में लिखेंगे। वृद्धि हो तो प्लस में लिखेंगे, कमी हो तो माइनस में लिखेंगे। ये इसमें बताया है कॉन्सेप्ट में। हम लोगों ने चारों फार्मूला को याद नहीं किया है, एक फार्मूला को याद करके कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा आंसर का बात था कि आंसर कब वृद्धि होगा, आंसर में कब कमी होगी। तो आंसर जब भी प्लस में आएगा, इसके पहले 2 हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें सभी आंसर प्लस में आ रहे थे, तो इसका अर्थ है कि वो सब में वृद्धि होगा। इसमें आंसर माइनस में आया, यानी कि इसमें कमी होगा। माइनस 12% आंसर आया है, यानी कि 12% की कमी होगी ये इस क्वेश्चन में।
इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो वर्ग को लेके होगा। क्वेश्चन आएगा इसमें कि वर्ग के भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। प्रश्न ऐसा है कि एक वर्ग के भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात है, ये वर्ग को लेके एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसके पहले हम लोगों ने तो टाइप 5 में पढ़ा है जिसमें डाटा एक ही दे रहा था। देखिए डाटा इसमें भी एक दिया है कि वर्ग की भुजा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। डाटा इसमें भी एक है, लेकिन इसमें वो टाइप एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी समझ लीजिएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, तब तो क्षेत्रफल निकलेगा। यानी कि इस वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है या नहीं होता है, होता है। तो देखिए जब 20% का इसमें वृद्धि होगा तो 20% का वृद्धि इसमें भी करेंगे तब तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी। एक बार और समझिएगा कि जब वर्ग में एक ही दिया है कि 20% की वृद्धि किया जाए उसके भुजा में, तो इसके चारों भुजा बराबर होते हैं और पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। जब एक भुजा में 20% की वृद्धि हुई तो दूसरे में भी वृद्धि होगी। ये याद रखिएगा कि जब भी वर्ग की ऐसा प्रश्न है वर्ग को लेके तो इसमें वही टाइप एप्लीकेबल होगा, ये वाला। देखिए 20% की वृद्धि हुई यानी कि लंबाई में भी 20% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस में 20, ये लंबाई में वृद्धि हुई, फिर से वृद्धि हुई चौड़ाई में तो प्लस 20, प्लस और प्लस प्लस, जब भी सेम दिया हो प्लस प्लस दिया हो तो प्लस। उसके बाद x इंटू वाई यानी कि x पे 20 गुना 20 और बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 20 20 40 प्लस 2 दूनी 4, 40 और 4 जोड़ेंगे 44। देखिए 44%। ये हमारा जो उत्तर आया है वो प्लस में है या माइनस में, ये जो उत्तर आया है वो प्लस में है या माइनस में। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यानी कि प्लस में है, तो इसमें 44% की वृद्धि होगी या कमी। अगर ऑप्शन दिया हो 44% की वृद्धि, 44% की कमी, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, देखिए इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आंसर प्लस में आया है तो 44% की वृद्धि या 44% की कमी, ये तो 20% नहीं होगा, आप सब कोई समझते हैं। ये 44 आया तो यहाँ पे कतई 20 तो नहीं हो सकता, नहीं लिखेंगे, ये तो एकदम हो ही नहीं सकता, इसको हटा देंगे। बात है अब यहाँ पे वृद्धि होगी या कमी होगी, तो यहाँ पे 44 है तो 44, ये प्लस में है आंसर या माइनस में। आंसर जब प्लस में होगा तो यहाँ पे वृद्धि होगी, यानी कि आंसर हो जाएगा 44% की वृद्धि। अब हम लोगों ने दो टाइप पढ़ा, पहला टाइप समझ आया होगा टाइप 5। टाइप 6 में ये टाइप तब एप्लीकेबल होंगे जब, ये टाइप 5 तब एप्लीकेबल होंगे जब बात आयत की होती हो कि आयत की लंबाई में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई, चौड़ाई में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी डाटा 2 दिया हो तो हम यही टाइप को लगाएंगे, चाहे किसी एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घटता हो। जैसे पेट्रोल को लेके, पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, खपत में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे हम इसी टाइप को एप्लीकेबल करेंगे। इसमें डाटा हमेशा 2 दिया रहेगा, एक्सेप्शन में केवल याद रखिएगा कि एक वर्ग में डाटा एक ही देगा लेकिन लगेगा यही टाइप। भूल के भी वो टाइप मत लगाइएगा टाइप 5 को, कभी ये सही नहीं होगा। और इस पे 110% ये
110% सही होगा। ये 110% सही होगा। इसमें डाटा एक दिया है, लेकिन हम आपको बताएं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। जब एक में वृद्धि होगी तो चारों भुजा इसका बराबर होता है, तो दूसरे में भी वृद्धि होगी तब तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो वृद्धि होगी तो प्लस में, कमी होगी तो माइनस में, ये बात। और आंसर को लेके जब भी हमारा उत्तर प्लस में आएगा तो हम ये बात मानेंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है, और जब भी बात माइनस में आएगा तो हम इस चीज़ को मानेंगे कि इसका आंसर माइनस में होगा, कमी होगा।